मित्रों नमस्कार। आज फिर मैं एक नई कहानी आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ। मित्रों, कहानी आज एक ऐसी है कि बहुत ही रोमांचक कहानी है और रोमांचक कहानी होने के नाते यदि आप कहानी को एक बार सुनना प्रारंभ कर देंगे, निश्चित रूप से आपको मज़ा आएगा। मित्रों, दो ऐसे बुद्धिमान लोगों की कहानी है कि दोनों एक दूसरे से बुद्धिमत्ता में कतई पीछे नहीं थे। जिन मित्रों ने, जिन श्रोताओं ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो शेयर करें। मित्रों, एक किसी नगर में एक जाट और एक सुनार दो मित्र रहा करते थे। उनमें बहुत ही गहरी मित्रता थी। मित्रों, मेरी कहानी का अर्थ किसी जातिवाद के ऊपर ना लें, केवल एक रोमांचक कहानी है, एक मज़ेदार जोक्स है। जाट और सुनार थे, दोनों में गहरी मित्रता थी और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। मित्रों, समय निकलता गया, धीरे धीरे उनकी मित्रता और गहरी होती गई। एक दिन सुनार ने अपने जाट मित्र को अपने घर पर न्योता देकर खाने पर बुलाया। जैसे ही जाट सुनार के घर पहुंचा तो सुनार ने बहुत अच्छी आव भगत की, अपने मित्र की बहुत अच्छी आदरपूर्वक सत्कार किया, उसका सम्मान किया और शाम को खाने के लिए भी रोक लिया। जैसे ही शाम का वक्त आया और सुनार ने भोजन परोसने के लिए अपनी पत्नी से कहा तो मित्रों, सुनार की पत्नी जाट के लिए सोने की थाली में भोजन लेकर के आ गई। मित्रों, सोने की थाली में भोजन, देखो यहीं से मित्रता में दरार हो गई। मित्रता में यहीं से एक दूसरे में होशियारी प्रारंभ हो गई। दोनों ही बहुत बुद्धिमान भी थे, चतुर भी थे। हुआ ये कि सोने की थाली में जैसे ही जाट के लिए भोजन आया, उसने भोजन किया और भोजन करके सुनार से पूछा कि आपकी थाली बहुत सुंदर है। सुनार भी जाट की भावनाओं को समझ गया कि जाट की नीयत या मेरे मित्र की जो नीयत है वो उस थाली पर पड़ी है और ये थाली को ज़रूर चुरा करके ले जाएगा। मित्रों, सुनार था, वो भी बहुत चतुर था, बुद्धिमान था। उसने क्या किया कि उस सोने की थाली को एक छींके पर रख दिया। छींका वो होते हैं जो अधर लटकाते हैं, उसको इस तरीके से लटकता है। मकान में जैसे पंखा लटकाते हैं कुंदे से, ऐसे पहले पुराने ज़माने में छींका हुआ करते थे। उस छींके के ऊपर थाली को रख दिया और थाली में पानी भर दिया और पानी भर के अब उस थाली के नीचे अपनी चारपाई को लगा लिया। बोले जैसे ही जाट इस थाली को यहाँ से उतारेगा तो वो पानी निश्चित रूप से फैलेगा और फैलकर मेरे ऊपर आएगा
और जैसे ही मेरे ऊपर पानी आएगा तो मैं तुरंत जाग जाऊंगा। मित्रों, वो तो पानी भर के सुनार सो गया, लेकिन जाट को कहाँ नींद आनी थी। उसकी निगाह तो उस थाली पर पड़ी हुई थी। उसने जैसे ही थाली को उतारना प्रारंभ किया और उंगली डुबोई, उंगली लगाई थाली पे, तो उसके हाथ पानी से भीग गए। उसने सोचा कि सुनार ने पानी भर के थाली को रख दिया है। मित्रों, हुआ ये कि उसने चूल्हे की राख को धीरे धीरे थाली में डालना प्रारंभ कर दिया और उस स्थिति तक थाली में राख डाली कि वो उसको उतारने में पानी नहीं फैल पाए। जैसे ही राख पर्याप्त डल गई थी तो सुनार के ऊपर से थाली को जाट ने उतार लिया छींके से और ले जाकर के पास में ही पानी से भरे हुए एक गड्ढे में थाली को गाड़ करके आ गया, आ करके सो गया। मित्रों, देखो, कहानी को थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप ज़रूर से सुने। हुआ ये कि जैसे ही वो गाड़ के आया था और गाड़ के आ करके अपने उस पर चारपाई पर सो गया, लेकिन उसके पैर गाड़ करके जब वो आया था तो उसके पैर पानी में भीग गए थे और पैरों से मिट्टी भी लग गई थी। अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः ही जैसे ही सुनार जागा तो निगाह उसकी उस छींके पर पड़ी और वहाँ पर थाली नहीं मिली। 4 बजे जैसे उसको पता लगा कि थाली नहीं है और जाट ने थाली चुरा ली है, तो सुनार भी बहुत बुद्धिमान था, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। उसने एक सूत की डोरी ली और सूत की डोरी से लेकर के अपने पास देखा तो उसने कि जाट के पैर सो रहा था, तो उस समय खाट चारपाई से बाहर निकले हुए थे और चादर उसके ऊपर ढकी हुई नहीं थी, तो वो मिट्टी दिखाई दे रही थी उसको। सुनार को जाट के पैरों में लगी हुई मिट्टी दिखाई दे रही थी। सुनार ने समझ लिया कि निश्चित रूप से ये खाट को उसको थाली को कहीं मिट्टी वाली जगह पर गाड़ के आया है। पैर लगा के देखा तो पैर ठंडे थे और ऊपर बढ़ाया पैर तो वहाँ तक ठंडे थे। उसने ये निष्कर्ष निकाल लिया हाथ लगा करके कि यहाँ तक इसके पैर ठंडे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक के पानी में ये गाड़ करके थाली को आया है। सूत जो उसने लिया था, सूत से उसके पैरों की लंबाई नापी कि कहाँ तक ठंडा है। कहाँ तक ठंडा होने से मतलब है कि ये कहाँ तक कितने स्तर के पानी में थाली को गाड़ के आया। सुनार 4 बजे से जाग करके सब कुएं तालाब पोखरों में नाप करके और उसको फिक्स कर लिया कि इस जगह पर इतना पानी है, और उस थाली को तलाश करके जो गड़ी हुई थाली थी इसको ला करके और अपने घर पर ले आया। पत्नी को दे दिया। सुबह जैसे ही जाट जाने लगा मित्रों, तो अपने मित्र से कहने लगा कि भैया अब हम चलते हैं। सुनार कहने लगा, भैया इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो आपकी आप भगत हुई भी नहीं है, आप आराम से यहीं इंतज़ार करो, कोई काम विशेष हो तो जाओ, अन्यथा आज और रुक जाओ। तो मित्रों, वो सुनार के कहने से उस दिन भी रुक गया। शाम को फिर वही उसी थाली में सुनार ने भोजन अपने मित्र के लिए परोसा। उस थाली को देख करके जाट को पुनः आश्चर्य हुआ। जाट ने सोचा, पता नहीं इनके घर तो कितनी ऐसी सोने की थालियां हैं। मन ही मन सोचा था, लेकिन उससे रहा नहीं गया और सुनार अपने मित्र से पूछा कि भैया आपके पास कितनी ऐसी सोने की थालियां हैं। सुनार ने कहा, बस एक ही थाली है,
जिसको तुम वहाँ पे गाड़ करके आए थे उसको मैं खोद करके ले आया। जाट ने सोचा मैं तो चतुर था ही, लेकिन सुनार मुझसे भी ज़्यादा चतुर है। कहने का मतलब हम दोनों ही चतुर हैं, तो हमें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए कोई धंधा स्टार्ट करना चाहिए, कोई धंधा प्रारंभ करना चाहिए। और मित्रों, वो जैसे ही रात को तो सो गए, सुबह जागे, जाग करके दोनों ने फिक्स कर लिया कि हम किसी शहर के किनारे चलते हैं और वहाँ कोई धंधा प्रारंभ करेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता का सही प्रयोग करेंगे। मित्रों, वो धीरे धीरे किसी शहर के किनारे पहुँचे ही थे कि वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि एक शमशान में कोई व्यक्ति, उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। अगल बगल जा कर के उन्होंने किसी से पूछा कि भैया यहाँ पर क्या हो गया यार, कौन मर गया है? बोले यहाँ पर सेठ रामदास मर गया है। उन्होंने अंदाज लगा लिया कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, और बहुत बड़ा आदमी है इसीलिए इतनी ज़्यादा भीड़ आई है, क्यों ना हम अपने धंधे को यहीं से प्रारंभ करें। सब लोग अंतिम संस्कार करने के बाद अपने अपने घरों की तरफ लौट गए, लेकिन जो सुनार और जाट था वो वहीं रह गया। जैसे ही चिता ठंडी हुई तो उन्होंने वहीं पर चिता के अंदर से एक सुरंग बनाना प्रारंभ कर दिया, और चिता के अंदर सुरंग बना करके दोनों ने निश्चय किया कि एक आदमी सुरंग में बैठेगा और एक आदमी उस सेठ के यहाँ जाएगा, जो उस सेठ के घर जाएगा, जो सेठ यहाँ पर मरा है, जिसका अभी अंतिम संस्कार किया गया है। मित्रों, जैसे ही सुरंग बनकर के तैयार हो गई तो सुनार जो था उसको चिता के अंदर जो सुरंग बनाई गई थी उसमें बैठा दिया गया, और जाट को उस सेठ के घर भेज दिया गया। जैसे ही जाट सेठ के घर गया तो बिल्कुल अननोन बन करके गया कि मुझे कोई पता ही नहीं है, कुछ इसके बारे में पता ही नहीं है। वहाँ उन्होंने जा कर के बोले, सेठ जी हैं क्या? सेठ रामदास जी हैं क्या? तो मित्रों, जो उत्तर आना था वो आपको पता ही लग गया होगा कि उन्होंने कह दिया कि सेठ जी तो मर गए हैं, सेठ जी तो मर गए हैं। तो वहाँ पर जाट ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, खूब तेज़ रुदन किया। तो लोगों ने पूछा कि भाई आप इतना तेज़ क्यों रो रहे हो? इतना तो इनके बेटे भी नहीं रो रहे हैं। बोले, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने सेठ जी को 10,000 रुपये जमा कराए थे, अब उन 10,000 रुपयों को कौन देगा? अगल बगल इधर उधर फुसफुसाहट चालू हुई। फाइनली लड़कों की तरफ से जवाब आया कि भाई यदि लिखे होंगे तो हम दे देंगे, जमा होंगे तुम्हारे यहाँ पर कोई कॉफ़ी में, डायरी में, यदि नहीं दिए होंगे तो नहीं जमा होंगे। बोले, नहीं, मैंने तो दिए थे उनको, अब जमा हैं या नहीं हैं वो तो सेठ जी को ही पता होगा। मित्रों, फिर रुदन प्रारंभ किया, और रुदन प्रारंभ करने के बाद परिणाम ये हुआ कि लड़कों ने मना कर दिया कि हम आपके पैसों को नहीं देंगे। फिर जाट ने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम यदि मेरे पैसों को नहीं देते हो तो तुम अपने पिता की चिता के पास चलो, यदि मेरे पैसे वास्तव में सेठ जी पे होंगे तो सेठ जी हाँ कर देंगे, और नहीं होंगे तो वो मना कर देंगे। लड़कों की समझ में भी आ गया, और वो वहाँ चिता के पास पहुँच गए। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चिता के अंदर सुरंग बना करके सुनार को बैठा दिया गया था। जैसे ही वो सभी वहाँ पे पहुँचे, गांव बस्ती के लोग भी थे, उन्होंने, जाट ने बड़ी तेज़ आवाज़ में आकर के कहा, बोले, सेठ जी, मैंने आपको जो रुपए दिए थे
10,000 रुपये दिए थे, वो कौन सी काफ़ी या बही में आपने लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ये आप मुझे बताइए। मित्रों, अंदर से सुनार ने सेठ रामदास की आवाज़ में बोला कि बेटो, मैंने इस जाट के पैसे लिए थे लेकिन उनको बही में मैंने जमा नहीं किया। ये जाट बहुत ईमानदार आदमी है और आप इसके रुपयों को मैं सूद दे देना, ब्याज सहित रुपये दे देना। इतना कह कर के लोग वहाँ से आ गए। लड़कों ने उसका हिसाब कर दिया और वो जाट रुपयों को लेकर के वहाँ से चल दिया। मन में थोड़ा सा कपट आ गया। बोले सुनार को क्या बताऊं, इतने रुपए हैं, मैं ही अकेला पचा जाऊंगा। जाट रुपयों को लेकर के वापस अपने घर की तरफ चल दिया। उधर से सुनार ने भी फिक्स कर लिया कि जाट बहुत चतुर है, वो इतने रुपए लेकर के मेरे पास क्यों आएगा। तो वो भी वहाँ से चला और चलते चलते उसने अपने दिमाग से एक जोड़ी नए चमचमाते हुए बहुत सुंदर से जूते खरीदे और उन जूतों को लेकर के वो जैसे ही जाट के गांव के रास्ते की तरफ चल रहा था, तो वो जाट से आगे आगे चल रहा था। उसने एक जूते को पटक दिया, दूसरे जूते को 100-200 मीटर आगे पटका और दूसरे जूते के पास में ही कहीं झाड़ी में जा कर के छुप गया। मित्रों, पीछे से मैं बता चुका हूँ आपको कि जाट आ रहा था। सुनार ने ये काम तो कर दिया। जैसे ही वो जाट पीछे से रुपयों की पोटली को लेकर के आ रहा था, उसने देखा कि एक नया चमचमाता हुआ सुंदर सा जूता पड़ा हुआ है। लेकिन उसने सोचा कि मैं एक जूते का करूँगा भी क्या। उसको पसंद तो आए वो जूते, लेकिन सोचा कि उसने कि मैं एक जूते का करूँगा भी क्या। मित्रों, वो छोड़ करके आ गया 100-200 मीटर और चला तो फिर वही उसी साइज़ का दूसरा जूता पड़ा हुआ था। तो जाट के दिमाग में कपट जाग गया। उसने सोचा क्यों ना मैं वापस लौट के उस जूते को भी ले आऊं और मैं अपने आप पहन लूँगा उसको। दूसरे जूते के पास रुपयों की पोटली को रखा और दूसरे जूते को लेने के लिए पीछे लौटा। इधर में सुनार उस रुपयों से भरी पोटली को लेकर के और रफू चक्कर हो गया, सीधा अपने घर पहुंच गया। घर पर पत्नी को पूरी बात सुनाई और रुपयों को आंगन में एक खोद करके एक बर्तन में रख करके आंगन में गाड़ दिया और पत्नी से कह गया कि मैं फला कुएं में जाकर बैठा हूँ, वो उसमें पानी नहीं है, सूखा है, उसकी बगल से ही एक दूसरा कुआं है, तुम वहाँ पर रोज़ाना पानी भरने के लिए आना और सूखे कुएं में मैं बैठा हुआ मिलूँगा। सूखे कुएं में तुम मुझे रोटी भर दे आना और उधर से जब लौटो तो अपने पानी भर लाना, किसी को शक भी नहीं होगा। बोले ठीक है। जाट आए तो उसको मेरा पता था, मत बताना, कह देना मुझे कुछ पता नहीं है। उधर से जाट जूतों को लेकर के जब आया तो दोनों जूते को उठाया और उसने रुपयों की पोटली को वहाँ जब नहीं पाया तो उसके दिमाग में एक ही बार में फिट बैठ गया कि ये घो ना हो सुनार की ही करतूत है और वो रुपयों को लेकर के मित्रों चला गया है। अब देखिए मित्रों, फिर यहाँ एक बुद्धिमत्ता की परीक्षा होती है दोनों की। सुनार तो कहाँ पहुँच गया, कुएं में, और रुपयों को कहाँ गाड़ गया, आंगन में। जैसे ही जाट ने सुनार के घर पर दस्तक दी तो उससे पहले ही सुनार की पत्नी बोल उठी कि आप तो अकेले आए हैं, उनको कहाँ छोड़ के आ गए, उन गए तो वो आपके साथ में ही थे, वो कहाँ हैं। जाट ने कहा कि वो क्या वास्तव में अभी तक नहीं आया, कि नहीं वो आए नहीं हैं। बोले ठीक है, वो जब तक नहीं आते हैं तो मित्र तो है ही, मैं आपके घर पे ही रुकता हूँ, जो भी काम धंधा होगा उसका मैं कर लूँगा, दुकान वुकान को मैं देख लूँगा, घर संभाल लूँगा। और मित्रों वो वहीं पर सुनार के घर रुक गया।
सुनार की पत्नी डेली पानी लेकर के जाए और साथ में ही रोटी दबका करके ले जाए, और रोटी सूखे कुएं में पहले सुनार को देकर आए, फिर उधर से पानी लेकर आए। किसी को कुछ पता ही नहीं लगा। 4, 6 दिन, 10 दिन, 8 दिन बीत गए। जाट ने दिमाग लगाया कि ऐसा तो नहीं है कि इस सुनार की पत्नी को पता नहीं हो कि कहाँ गया है वो, हो ना हो इसका पीछा किया जाए। तो उसने उसका पीछा किया। दुबक दुबक करके जाट उस सुनार की पत्नी के साथ साथ गया। उसने देखा कि वो पहले सूखे कुएं की तरफ जा रही थी, और सूखे कुएं की तरफ जैसे ही जा रही थी तो उसने आवाज़ दी, लो जी रोटी। जाट समझ गया कि इस कुएं में ही सुनार है। तुरंत लौट के आया। उधर पत्नी पानी भर के घर आ गई। दूसरे दिन उस पत्नी से पहले भी उसने रोटियां की व्यवस्था की, और उन रोटियों को लेकर के साड़ी पहन करके महिलाओं की तरह कपड़े पहन करके सुनार के पास जा पहुंचा। कुएं के चबूतरे पर जा कर के जैसे सुनार की पत्नी बोलती थी उसी तरीके से जाट बोला, लो जी रोटी। नीचे से सुनार बोला, आज तो बड़ी जल्दी रोटी लेकर आ गई है, क्या बात है, कहीं जाना है? कि नहीं जाना क्या है, रोटी आपको जल्दी इसलिए लाई हूँ, कहीं मजदूरी पर जाऊंगी, पैसे बीत गए हैं, घर के लिए राशन पानी ख़त्म हो गया है, अब मजदूरी नहीं करूं तो क्या करूं, आप बताइए। सुनार अंदर से बोला, अरे पागल, तेरे सामने ही तो गाड़ के आया था उन पैसों को आंगन में, तू उनमें से निकाल लेना जितनी आवश्यकता पड़े, जितनी तुझे आवश्यकता पड़े उस आंगन को खोद करके निकाल लेना। सुनार की बात सुन करके जाट से 1 मिनट भी नहीं रहा गया और तुरंत वहाँ से भगा। मित्रों, भग करके उस बात का इंतज़ार करता रहा कि कब अब सुनार की पत्नी सुनार को रोटी लेकर के घर छोड़कर जाए। मित्रों, जैसे ही सुनार की पत्नी पानी के बर्तनों को लेकर के और रोटी लेकर के, खाना लेकर के सुनार के पास जा रही थी, तो वो घर से जैसे ही निकली तो उसने घर के आंगन को खोदना प्रारंभ कर दिया, और घर का आंगन खोदते खोदते उसे वो पूरी रुपयों की पोटली, रुपयों का बर्तन मिल गया। तुरंत लेकर के वो रफू चक्कर हुआ और अपने घर पहुंचा। मित्रों, जैसे ही सुनार की पत्नी अपने नियत समय पर खाना लेकर के सुनार के पास पहुंचती है और कहती है, लो जी रोटी, तो सुनार कहता है, मुझे इतनी जल्दी थोड़ी भूख लगती है जो इतनी जल्दी रोटी लेकर के आ गई, अभी तो रोटी दे करके गई है। बोले, मैं अभी कब दे करके गई हूँ रोटी? बोले, नहीं, अभी तो आई है तू। सुनार की एक ही बार में समझ आ गया कि निश्चित रूप से जाट ने चतुराई चल दी, और अब तक तो वो सारा आंगन खोद करके पैसों को ले जा चुका होगा। सुनार जल्दी जल्दी अपने व्यवस्थित अनुसार कुएं से निकल करके घर पहुंचा तो देखा कि सारा आंगन खुदा हुआ था, सारा आंगन खुदा हुआ था और पैसे वहाँ से गायब थे। एक ही बार में समझ गया कि ये चतुराई केवल कोई नहीं कर सकता, केवल जाट कर सकता है। तो ऐसे होते हैं मित्रों जाट। दोनों में ही गहरी मित्रता थी। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि कौन विद्वान था, कौन बुद्धिमान था, कौन होशियार था। दोनों ही गहरे मित्र थे। जिन श्रोताओं ने अभी तक मेरी कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कहानी को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, नमस्कार।